तो पहला सवाल ये है कि मतदान इंडिया बनाने का विचार कैसे आया? तो एक शब्द में लोकतंत्र, जनशक्ति, एक शब्द में बिहार, सबसे बड़ी चुनावी गलती, सबसे महत्वपूर्ण मतदाता, चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो कहीं एक जगह पे बैठ के ही बहुत बड़े ऑडियंस को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। तो क्या आज भी जातीय समीकरण के आधार पर वोट दिए जाते हैं और इलेक्शन लड़े जाते हैं? भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, ये जनता की आवाज़ है और इस आवाज़ को शक्ति देता है चुनाव। इन विषयों पर सार्थक चर्चा के उद्देश्य से मतदान इंडिया लेकर आया है अपना पहला पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मतदान इंडिया की MD प्रियांशा रानी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू। तो बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे चुनाव पर, उसकी रणनीति पर। तो आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लोगों के बीच में चुनाव को लेकर के बहुत उत्सुकता भी होती है, लोगों की रुचि भी है, लेकिन सही जानकारी नहीं होती है उनके पास। तो बात तो हम लोग बहुत सारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां से इस सफ़र की शुरुआत हुई है। तो पहला सवाल ये है कि मतदान इंडिया बनाने का विचार कैसे आया? मतदान इंडिया किसी बहुत बड़े प्लानिंग का रिजल्ट नहीं है। बेसिकली एक बहुत सिंपल, इजी बट एक डीप एनालिसिस है जिसमें हमने बेसिकली ये चीज़ नोटिस किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कैंडिडेचर तो देते हैं। अगर मैं पंचायत लेवल के चुनाव एकदम ज़ीरो से भी स्टार्ट करूँ तो उनका जनता के बीच में पहुँच भी है, थोड़ी सी उनकी पब्लिसिटी भी है, उनके पब्लिक के बीच में छवि भी है, बट स्टिल वो इलेक्शंस हार जाते हैं। तब हमने ये बात सोचा कि रीज़न क्या हो सकता है, इसका रूट कॉज क्या है। तो हमने उस पर एनालिसिस करके देखा कि लोगों के पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी और गाइडेंस, जिसको हम क्या मार्गदर्शन या रणनीति बोल सकते हैं, वो उनके पास नहीं है। तब हमारे दिमाग में मतदान इंडिया का कॉन्सेप्ट आया कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो कैंडिडेट बेसिकली क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जाए। वो जो अपना टाइम रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही रिजल्ट लेके आए। बस इसी थिंकिंग का रिजल्ट है मतदान इंडिया। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग जैसे क्षेत्र को ही आपने अपना कार्य क्षेत्र क्यों चुना? सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर के सपोर्ट को चुने हैं। हमारा बेसिकली उद्देश्य ये था कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करें जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी के डेवलपमेंट में, नेशन के डेवलपमेंट में। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक अच्छा कंट्री तभी डेवलप हो पाएगा जब उसका लीडर अच्छे तरीके से अच्छा लीडर चुना जाए। और लीडर हमारे बीच से ही आ रहा है, जनता के बीच से ही आ रहा है। तो हमने इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा कि जो अच्छे जेन्युइन लीडर्स हैं उनको कैसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया जाए, प्लानिंग बनाया जाए, उनकी बातों को, उनकी छवि को जनता तक पहुंचाया जाए और उनको जिता के उनके हाथ में कंट्री का कमांड दिया जाए। तो इसलिए हमने पॉलिटिकल कैंपेनिंग को सोचा। बहुत अच्छे विचार तो अच्छे हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि जैसे कि कैंपेनिंग की बात आई ना, तो चुनाव तो काफ़ी सालों से होते आ रहे हैं। तो पहले जैसा चुनाव प्रचार होता था और अब जैसे चुनाव प्रचार होता है ना, तो दोनों, पहला का चुनाव प्रचार और अभी का कितना बदल चुका है? दोनों में कितना अंतर आ चुका है? अंतर तो है, काफ़ी अंतर है। सबसे पहली चीज़, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोग अवेयर है। पहले के चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो चुनाव प्रचार कैसे होते थे? पोस्टर होता था, पैम्पलेट्स होता था, डोर टू डोर जाके बांटे जाते थे। नो डाउट दे आर वेरी इफेक्टिव और आज के टाइम में भी लोग ये काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी भी है। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कहीं एक जगह पे बैठ के ही बहुत बड़े ऑडियंस को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, और हमने पहले इलेक्शंस में भी देखा है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, आधी पब्लिक को तो पता भी नहीं होती है। इलेक्शन से पहले पता चलता है, अच्छा सरकार ने ये काम किया था, अच्छा इस गवर्नमेंट ने ये काम किया था। तो हमें जो दिखता है वो हमें याद रहता है, विजुअल्स। इसलिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। आप डोर टू डोर करो
और सोशल वो मीडिया तो को है, involve वो करो। हमारा मतलब मेन रीजन है, मेन चीज है कि आपको करना ही करना है, वो कैंपेनिंग का मेन पार्ट है। बट उसके अलावा भी बहुत ऐसे इफेक्ट आ गया है जिसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल है इलेक्शन कैंपेनिंग को या फिर चुनाव प्रचार आप जो बोले उसको बदलाव लाने में। हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग की बात कर ही रहे हैं, तो बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो बिहार की ही अभी बात करेंगे थोड़ी देर हम लोग। तो बिहार हमेशा देश की राजनीति को प्रभावित करता है, हर स्तर पर प्रभावित करता है। तो आपकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को किस तरह देखती हैं? अगर मैं बात बिहार की करूँ तो हमेशा से ही बिहार की जड़ें जो है वो लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ी रही है। बिल्कुल। और अभी का जो आप वर्तमान स्थिति की अगर बात कर रहे हो तो बिहार का पॉलिटिकल कंडीशन अभी बहुत डायनामिक शिफ्ट के जोन में जा रहा है। बिल्कुल। जो आप लोग देख भी रहे हैं, कभी सीएम चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। रीज़न मैं ये बोलूँगी कि पिछले अगर मैं 10-12 सालों की अगर मैं बात करूँ कि जनता थोड़ी जागरूक हो गई है। तो अब वो बिहार का पुराना इलेक्शन जो लड़ा जाता था ना, वो जातिवाद, ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी सोचों पे लड़ा जाता था। अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, ये उससे शिफ्ट होके इसका फोकस चला गया है एम्प्लॉयमेंट पे, इसका फोकस चला गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट। तो आप बोल रही थी कि पहले जो बिहार की जनता थी, खास करके जनता ही तो उम्मीदवार चुनती है ना। जनता अगर बदल जाएगी, जागरूक हो जाएगी, आपने कहा जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो पहले जो जाति के आधार पर वोट देना होता था, किसी और चीज़ के लालच में वोट देना होता था, वो अब नहीं रहा। अगर रहा भी मान के चलते हैं कि अब कम रहा है। हाँ, कंप्लीटली नहीं है, बट लोगों का अवेयरनेस हो गया है, उनका फोकस अब कहीं और शिफ्ट हो गया है। तो क्या आज भी जातीय समीकरण के आधार पर वोट दिए जाते हैं और इलेक्शन लड़े जाते हैं? और क्या अब भी जातीय समीकरण बिहार के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रही है या नहीं? मैं इस चीज़ को नकार तो नहीं सकती हूँ जागरूकता का शब्द देके, क्योंकि बिहार के पॉलिटिकल कंडीशन से कास्टिज्म बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बट हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी 2026 में, बट इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। जी, जितने भी इलेक्शन को प्रभावित करने वाले जो रीज़न है ना, उसमें से एक कारण जाति जरूर है, बट कंप्लीटली नहीं है। अब उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, वुमेन सेफ्टी है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, यूथ का पार्टिसिपेशन है। तो जाति इज़ देयर, हम उसको हटा नहीं सकते हैं, बट वो बहुत बहुत कम हो रहा है। मैंने आपको 10-12 साल का एग्जाम्पल दिया ना, उसमें इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है धीरे धीरे जाति का डोमिनेंस। और ऐसे भी बदलाव तो धीरे धीरे ही आता है, जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, जैसे जैसे लोगों को उनके अधिकारों का पता चल रहा है एक्चुअली वो चेंज हो रहे हैं सिचुएशंस। तो अभी युवा की भी बात आई, जब हम बोल रहे थे कि युवा शिक्षित हो रहे हैं, तो युवा की भागीदारी भी बढ़ रही होगी बिहार की राजनीति में, है ना। तो क्या युवा मतदाताओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है और युवा कितने खुद की सोच से वोटिंग कर रहे हैं, या फिर वो पुरानी ही एक शैली उनकी चली आ रही है, या फिर युवा हैं तो उनकी अपनी सोच है? पार्टिसिपेशन की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में युवाओं का पार्टिसिपेशन तो बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा कि वो अलग प्रेजेंस बना रहा है, इतना ज़्यादा यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। क्योंकि अब जो यूथ है ना, वो सिर्फ इलेक्शन मतलब उनका ड्यूटी है जाके वोट देना, यहाँ तक वो लिमिट नहीं है। अभी का जो यूथ है वो हर जगह फैला हुआ है, हर चीज़ को देख रहा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। वो अभी आप पंचायत चुनाव से लेके बड़े इलेक्शन तक में भी देखिएगा ना, तो जो कार्यकर्ता है ना, उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और युवा ना क्या कर रहा है कि हर कोई छोटे छोटे मुद्दे को ध्यान दे रहा है कि वो ज़रूरी है या वो ज़रूरी नहीं है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हटाया जा रहा है, नज़रों से दूर छाटा जा रहा है, तो उनका नज़र हर जगह है। कुछ भी चीज़ होती है ना, तो आज वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होती है, कौन है इसके पीछे? यूथ है। तो सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी चीज़ है या फिर जो भी अनदर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित किया है और किस तरह से प्रभावित कर रही है?
आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। सोशल मीडिया हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। राजनीति उसका एक मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे इवेंट्स हो, ट्रैवल हो, सोशल मीडिया हर जगह इफेक्टिव है। सेम चीज़ राजनीति में भी हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, पॉलिटिकल कैंपेन है या पॉलिटिकल एजेंडा है या कुछ भी चीज़, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कुछ भी चीज़ें है ना, वो रिलेटेड होती थी ना कि वो एक ऑफिस के अंदर है, कुछ लोगों के बीच में है, लोगों को जा के बताना होता था। अब ये ख़त्म हो गया। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कुछ भी चीज़ें होती है ना वो ट्रेंडिंग होती है। मैंने अपने इनिशियल्स में ही आपको बोला कि सोशल मीडिया में क्या है कि हम थोड़ा सा काम करके बहुत बड़े ऑडियंस को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। हाँ। बस तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। वो कोई छोटी बात हो या कोई बड़ी बात हो या गवर्नमेंट का कोई लूप होल्स हो या फिर उनसे कोई मिस्टेक हो, कुछ भी चीज़ है ना, ये सोशल मीडिया उसको तुरंत ट्रेंड कर देगी। जिनको पता भी नहीं है उनको पता होगा। एक लोगों में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट कर रही है, जवाबदेही होती है। जब आपको पता होगा कि आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसका जवाब, तो सोशल मीडिया के दोनों ही इम्पैक्ट है। ये आपको आपका अधिकार भी बताती है और सामने वाले को उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी एहसास दिलाती है। तो इस तरह से ये बिहार की राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं को भी, अगर हम बिहार की राजनीति की ही बात कर रहे हैं तो कुल मिला के सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है और जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल शिफ्ट आ गया है। अब जो स्ट्रैटेजी, रणनीति, जिन चीज़ का हम बात कर रहे थे वो भी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। जैसे कि हम लोग उस वक्त से बात कर रहे हैं कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की भी राजनीतिक भागीदारी काफ़ी बढ़ी है पहले के मुताबिक। तो इस उनकी भागीदारी को और मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होगा और कैसे बढ़ेगी उनकी भागीदारी और ज़्यादा? महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, हर जगह पे बढ़ी है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के सिचुएशन को देख के, तो इसको ऑफकोर्स और मजबूत बनाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहला तो शिक्षा और जागरूकता है। जितनी ज़्यादा वुमेन एडुकेटेड होंगी उतनी ज़्यादा उनमें अवेयरनेस होगा, उनको पता होगा कि वो कहाँ तक जा सकती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दूसरा हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि उनके लिए एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं और कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होते हैं वुमेन के साथ, जिसके कारण वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोल सकती है। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में पार्टिसिपेशन तो उनके लिए दूर हो जाती है। और तीसरा चीज़ जो गवर्नमेंट इस पे फोकस भी कर रही है कि वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए लीडरशिप का। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक वुमेन एक घर चला सकती है, एक फैमिली चला सकती है, ऑफिस चला सकती है, शी कैन रन द कंट्री ऑल्सो। इंदिरा गांधी जैसे लोग हमारे कंट्री में एग्जाम्पल रहे हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो जब वो खुद उस जगह पे आके उन चीज़ों को देखेंगे ना, तो उनका मोरल और कॉन्फिडेंस दोनों ही बूस्ट होगा। तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बट नो डाउट काफ़ी पॉजिटिव इस पे क्या बोलो इफेक्ट आए हैं, पॉजिटिव इंक्रीमेंट भी हुआ है। और धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट कुछ और स्टेप्स ले रही है, एजुकेशन को लेके भी गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम्स वगैरह निकाले हैं। बिहार में तो स्पेसली वुमेन रिजर्वेशन से लेके सब कुछ है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन नो डाउट आने वाले टाइम में स्ट्रांग हो सकता है। मैम, अब हमारी बातचीत समापन की ओर अग्रसर हो गई है, तो लास्ट में मैं एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहती हूँ। तो कुछ सवाल हैं, तो क्या मैं पूछूँ अब? जी बिल्कुल। ठीक है। तो एक शब्द में लोकतंत्र। जनशक्ति। एक शब्द में बिहार। संभावनाएं। सबसे बड़ी चुनावी गलती। जनता से दूरी। सबसे महत्वपूर्ण मतदाता। हर मतदाता। चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। पब्लिक ट्रस्ट को हमेशा राजनीति से ऊपर रखने। थैंक यू। बस इतने ही सवाल थे। थैंक यू सो मच। मतदान इंडिया के इस पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर हमारी बातचीत आप लोगों को पसंद आई है तो पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।